हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट टेक ऑन सेम सेक्स मैरिज। अब ये हमारे सामने मुद्दा क्यों आता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल में हम जितने भी डिस्कशंस करते हैं अगर वो यूपीएससी रेलेवेंट है तो ही हमारे यूट्यूब चैनल तक पहुंच पाता है, वरना ऐसे मुद्दे जो यूपीएससी के लिए रेलेवेंट नहीं है वो यूट्यूब चैनल पे आते ही नहीं है। तो क्या रेलेवेंस है इसकी यूपीएससी के लिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। GS1 के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा इंडियन सोसाइटी, और जब हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं हमारा जैसा माइंडसेट है, हम जो LGBTQ कम्युनिटी है उनके राइट्स को इग्नोर कर देते हैं। अब हम का मतलब पर्सनली मत ले लीजिएगा, बट एज अ मेजोरिटी, एज अ कम्युनिटी, एज इंडियंस वी डू नॉट टेक दैट सीरियसली, और ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए ये मुद्दा हमारे सामने आता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है हमारे GS1 इंडियन सोसाइटी पार्ट के अंदर। तो चलिए इसे डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे पिटीशन आई है, जो पिटीशन ये कहना चाहती है कि अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 सेम सेक्स मैरिजेस होनी चाहिए, ये उनका अधिकार है, ये उनका राइट है, और हम उनसे ये चीज नहीं ले सकते। इसी के ऊपर क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है गवर्नमेंट से कि आपका इस पे क्या कहना है, और 4 वीक बाद मतलब 1 महीने बाद इसके ऊपर सुनवाई होगी। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है ये चीज, क्योंकि हाल फिलहाल में ही अभी अपॉइंट हुए हैं हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब। अब उनका मानना यह है कि वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है। उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये कहा था कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं पर मेरा काम आपको बताएगा, क्या मैं चेंजेस करना चाहता हूं वो मेरे काम बताएंगे आपको, मैं किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी नहीं दूंगा। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ही थे जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। 2018 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था, दैट वाज डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड। मतलब अब होमोसेक्सुअलिटी जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, इसलिए ये हमारे सामने इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज, एज अ सोसाइटी जब तक हम प्रोग्रेस नहीं करेंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसी कम्युनिटीज जो काफी ज्यादा डिप्राइव्ड हैं, काफी ज्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, तो हम अपने आप को डेमोक्रेसी किस तरीके से कहेंगे, किस तरीके से हम ये बता पाएंगे कि हम डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी होने के लिए सिर्फ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी होना भी जरूरी है। हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज को अधिकार मिले, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर क्या टिप्पणी आती है, किस तरीके से इस पे गवर्नमेंट रिएक्ट करती है, और इसके बाद जब ये कोर्ट के अंदर आर्ग्यू होगा तब क्या क्या इसके ऊपर डिसीजंस आएंगे, क्या क्या इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस बनेंगी, वो मैं आप तक लेके आता रहूंगा। तो हाल फिलहाल के लिए ये था हमारा डिस्कशन ऑन सेम सेक्स मैरिज। थैंक यू वेरी मच, and please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.